दोस्तों अब से 6 महीने पहले जो सऊदी अरब खूब दबाकर हवाओं में उड़ रहा था, आज वही सऊदी अरब अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक चुका है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि परसों ही हमने आपको बताया था कि यमन के हूती रेबल्स की तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है, जिसके कारण हूती रेबल्स की तरफ से लगातार इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। साथ में हूती रेबल्स की तरफ से अपने ड्रोनों की मदद से भी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हूती रेबल्स के इन हमलों से जितना परेशान इजराइल है, उससे कहीं ज्यादा परेशान सऊदी अरब हो चुका है, क्योंकि हूती रेबल्स की तरफ से इजराइल के इलीट पोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल ने अपना एरो डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, जिसके कारण ये मिसाइलें इजराइल गल्फ ऑफ अकाबा में ही तबाह कर देता है। लेकिन सऊदी अरब के लिए दिक्कत यह हो रही है कि जितने भी मिसाइल यमन के हूती रेबल्स की तरफ से इजराइल के ऊपर फायर की जा रही है, ये सभी की सभी मिसाइलें सऊदी अरब के ऊपर से होती हुई जा रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को लगातार इस बात का खतरा हो रहा है कि उनके देश के रिहायशी इलाकों में कहीं ये मिसाइल जाकर ना गिर जाए, जिससे सऊदी अरब को भारी नुकसान हो जाए। क्योंकि अब से एक हफ्ता पहले ही हम देख चुके हैं कि हूती रेबल्स के कुछ ड्रोन इजिप्ट के अंदर गिरे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब को लगातार इस बात का खतरा हो रहा है कि ये मिसाइलें कहीं सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों में ना गिर जाएं। और ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि हूती रेबल्स ने जो ये मिसाइलें बना रखी है, ये ईरान की टेक्नोलॉजी से बनी मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों में हूती रेबल्स की तरफ से बहुत से जुगाड़ भी किए गए हैं, जिसके कारण इन मिसाइलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मिसाइलें कभी भी अपनी ट्राइजेक्टरी को बदल सकती हैं। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका पहुंच चुके हैं और इन्होंने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग की है और इस मीटिंग के दौरान सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका हमको कुछ यूनिट पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की दे दे और अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अब सऊदी अरब को देने के लिए भी तैयार हो चुका है और अमेरिका की तरफ से अपने इन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों में तैनात किया जाएगा। और ये खबर चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब लगातार चाइना के साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और ये खबर इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बनाकर इजराइल और हमास जंग को लेकर बोलने से पूरी तरीके से रोक सकता है। और यदि एक बार सऊदी अरब चुप हो गया तो 27 इस्लामिक देश ऑटोमेटिक ही अपना मुंह बंद कर लेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अमेरिका को सऊदी अरब को अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहिए था, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।